हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी क्लास का जो डिस्कशन रहने वाला है वो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2021। ठीक है, तो ये जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है ये दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम है, उसको आगे पोस्टपोन किया हुआ है, जो कि ड्यू टू कोविड हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। जो जून वाला एग्ज़ाम था वही नवंबर तक कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम है उसको आगे पोस्टपोन किया गया है। तो मैं आपको ले चलती हूँ यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, एनटीए नेट। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे साइट पे अपडेट किया गया था कि जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2020 वाला वो पोस्टपोन हो गया है और वो कंडक्ट होगा मार्च और अप्रैल 2021 में। तो अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी हो गया है। एग्ज़ाम दिसंबर 20 साइकिल, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा? मई 2021 में। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करके अभी देखते हैं इसके अंदर डिटेल क्या है, कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये यूजीसी नेट का जो फॉर्मेट है, जस्ट 1 मिनट। तो ये यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2020 जो साइकिल, जो हमारा एक बार एग्ज़ाम जो होता है जून में होता है फिर दिसंबर में होता है, तो दिसंबर वाला एग्ज़ाम कब हो रहा है हमारा? मई 21 में। कब हो रहा है? मई 21 में। ठीक है, मई 2021 में। तो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों के सामने है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो जो डेट्स आई हैं ये इसका इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स में सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, कौन से पेज पे कौन सी चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है वो है डेट पे कि कब हमारा एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पे। आपको कब से कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे? 2 फरवरी, यानी कि आज से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो एप्लीकेशन एंड होगा वो होगा 2 मार्च। तो पूरा 1 महीने का टाइम है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है आप उसको सबमिट कर सकते हैं 3 मार्च 2021 टिल 11:50 PM। तो रात के 11:50 तक आप अपनी एग्जामिनेशन फीस जो है वो 3 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो सारी आपकी होंगी 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। फीस पेएबल फॉर यूजीसी नेट, जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी? जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, उसके लिए रहेगी 1000 रुपीज़ फीस। और जनरल कैटेगरी में EWS जो क्राइटेरिया है उसकी और OBC NCL इसके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज़। और SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD इनकी फ़ीस जो रहेगी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वो रहेगी आपकी 250। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी पता चल गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि कुछ टाइम करेक्शन के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो वो करेक्शन का टाइम रहेगा आपका 5 मार्च से 9 मार्च 2021 तक। जो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे आपके, कब मिलेंगे आपको वेबसाइट पे? तो एडमिट कार्ड जल्दी ही वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा आपको कब मिलेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 एंड 17, तो 2 मई से लेके और 17 मई तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। टोटल 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। ठीक है,
तो जो हमारे कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो रहता है बेसिकली मिड में आता है, मींस अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा मे बी अराउंड 6 से लेके 11 डेट के बीच में, ठीक है। बाकी जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम होना है, लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट है वो ये सोच के चलो आपका मई का फर्स्ट वीक यानी कि 2 मई से आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो सकता है। आपका सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम कब होगा। 2 मई में होगा, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th या फिर 10th या फिर 11, 12, 14 और 17 मई। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो वही सेम रहेगा जो पहले आज तक रहता आया है। 180 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, यानी कि 3 आवर्स। कोई ब्रेक नहीं होता पेपर 1 पेपर 2 में। तो आप पहले पेपर 1 को करो, पेपर 2 को करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरे 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जाम, टाइमिंग भी सेम रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी रहती है 9 AM से 12 PM और इवनिंग शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट होती है वो होती है आपकी 3 PM से 6 PM तक। एग्जाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा क्या क्या है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ये भी जब भी एग्जाम हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद आपके रिस्पॉन्सेज भी शो कर दिए जाते हैं, फिर आपकी आंसर की आ जाती है उसके साथ ही, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। NTA नेट का तो विदिन 10 डेज के अंदर रिजल्ट और आपका सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 2 Feb यानी कि आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करके और 2 मार्च तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है UGC नेट के लिए वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे। ये पूरा प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा और सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी है। देन आपको अपनी इमेज, स्कैन्ड इमेज वहाँ पे पेस्ट करनी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज, और जो फोटो का वो होगा फॉर्मेट होगा वो JPG या फिर JPEG फाइल फॉर्मेट, और 10 KB से 200 KB के बीच में, या तो कलर हो सकती है या फिर ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, विद 80% फेस विदाउट मास्क। फोटो के अंदर आपका 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, आपके ईयर्स भी विजिबल होने चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर के जो लिए जो साइज़ है वो है 4 KB से 30 KB, और आप अपनी पेमेंट जो है वो पेमेंट गेटवे, पेमेंट मोड ऑफ कंसर्न बैंक, पेटीएम, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आफ्टर फिलिंग, जब आप अपनी एप्लीकेशन आप पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को आप 1 by 1 रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज एक वीडियो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के ऊपर बना दूंगी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहेगा तो, ठीक है। बाकी इसके अंदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप अच्छे से रीड आउट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं UGC नेट JRF वो दोनों के लिए फिल करें। अगर एज क्राइटेरिया अभी आपका है तो वो दोनों के लिए फिल करें। अगर JRF होगा तो JRF एंड नेट दोनों होगा, और अगर सिर्फ नेट होगा तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं फॉर कंप्यूटर साइंस। बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं उनका सिलेबस, वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपकी मास्टर डिग्री होती है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। और ये सब डिटेल्स हम बात कर चुके हैं कि UGC नेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। एज जो है JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डेट ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। इसके थ्रू जिस मंथ में एग्जाम कंडक्ट होना है उसके थ्रू 31 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए JRF के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है एज में 5 इयर्स, वो कैटेगरी वाइज होता है OBC, SC, ST या फिर फीमेल्स को, ठीक है। फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है,
ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली। तो अभी जो है आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई का जो 2 ऑफ मई है वहाँ से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तक जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।